नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार। देश को एक रक्षक की जरूरत है और देश में बदलाव बहुत जरूरी है। सब कुछ झूठा निकला, एक हवा का बुलबुला था वो फट गया है। मोदी जी की सारी नीति झूठी, उनके सारे कुछ तो झूठे निकले। यहाँ तक कि शादी भी झूठी निकली। कहते थे कि कुंवारे कुंवारे, बाद में पता चला शादीशुदा है और वाइफ को छोड़ दिए थे, घर से भाग गए थे। भीख मांगने की बात भी झूठी निकल रही है क्योंकि अलग अलग फोटो आ रहे हैं। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। लेकिन यहाँ तबियत संभालिए आप लोग, तबियत संभालिए आप। रामदेव को आगे करके पेट्रोल सस्ता देने की बात की गई थी। रामदेव ने भी कहा कि पूछ फाड़ लोगे क्या। लोगों को रोजगार नहीं मिला, देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, देश कर्ज में डूबता चला गया और सारे सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कर दिया गया या बेचा जा रहा है। सब कुछ खत्म कर दिया है। रोजगार नहीं मिलने के कारण युवा, देश के नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। कोई आवाज नहीं उठा सकता, जो आवाज उठाता है उसको बंद कर दिया जाता है। अगर भाजपा से जुड़े हुए हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरे पार्टी का है तो आपको पुलिस उठा के ले जाएगी। अगर भाजपा से जुड़े हुए हैं तो एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाके उसको बचा लेती है। देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए एक सुशील आहूजा जी हैं जो पहले कभी आम आदमी के फाउंडर मेंबर होते थे और केजरीवाल को काफी बढ़ाने में उनका काफी योगदान रहा है। ये इन्होंने पहचान नहीं पाए, जैसे अन्ना ने नहीं पहचाना केजरीवाल जी को और कीचड़ कहा है, अब कीचड़ कह रहे हैं, उस समय नहीं पहचान पाए। अरविंद केजरीवाल से थी, क्या वो पूरी हुई? नहीं, उसके बारे में तो आप उनको पूछना है, हमें उसके बारे में जाना है नहीं। ये कीचड़ में क्यों जाना, अच्छी बातें करना। ये कीचड़ है। और ये सुशील आहूजा जी भी नहीं पहचान पाए, प्रशांत भूषण भी नहीं पहचान पाए, आशुतोष, बहुत सारे लोग जो केजरीवाल के साथ थे जिन्होंने साथ छोड़ा, वो उसको नहीं पहचान पाए। अब इनको अफसोस हो रहा है। इनके नजर में बीजेपी भी ठीक नहीं है, तो कह रहे हैं कि बीजेपी को टक्कर देना है तो एक असली आम आदमी पार्टी बनानी होगी। आम आदमी पार्टी तो केजरीवाल ने बनाया, अब ये कह रहे हैं कि हम है असली आम आदमी पार्टी, मैं एक असली आम आदमी पार्टी बनाऊंगा और लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुझे 25 करोड़ मानव चाहिए। इनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, पिछड़ा नहीं चाहिए, इनको मानव चाहिए। इनको ना हिंदू चाहिए, ना मुस्लिम चाहिए, ना सिख, ईसाई, क्योंकि इनका जो मेन मोटो है, जो नारा है, नो गॉड आत्मा। कहते मानव के साथ, मानव की तरह मेरे से जुड़ो और मानव के रूप में जोड़ो और मैं देश में बदलाव लाऊंगा, उनका ये कहना है। वो कहते हैं हर घर से एक को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, देश में रोजगार की कमी नहीं होगी। मोदी साहब ने जितने भी कंपनी प्राइवेट की है करने दीजिए, हम फिर से खड़ी करेंगे, चाहे उनको फिर से टेक ओवर करेंगे। तो इनका नारा है। ये देखिए क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। सबसे करप्ट बंदा, सबसे बेईमान, धोखेबाज वो बंदा है जो जानते हुए कि भगवान अल्लाह गॉड नहीं है, समझते हुए कि ये सारा डर का धंधा है, लोगों को डराता है। लोगों को डराता है अपने फायदे के लिए, कोई वोट लेने के लिए, कोई आपके जेब में चोट देने के लिए, कुछ ना कुछ आपको बेचने के लिए। तो दोस्तों, जो लोग आपकी जेब काटते हैं या आपका वोट जो है लेने के लिए झूठ बोलते हैं कि भगवान अल्लाह गॉड है और जात पात रखना चाहते हैं, उनसे बच के रहिए, नहीं तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। बेरोजगारी इतनी बढ़ेगी। ये गिटार भी बजाते हैं बड़े अच्छे, और गिटार पे भी उन्होंने मैसेज देने की कोशिश करी है। ये वाला सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हंस के मुस्कुरा के दिलों को गुदगुदा के, हंस के मुस्कुरा के दिलों को गुदगुदा के, उड़ता
दिमागों में भी बुद्धि जगाएंगे। रोजगार लायक मुर्दों को भी बनाएंगे, रोजगार लायक मुर्दों को भी बनाएंगे। वाह, रोजगार लायक मुर्दों को भी बना देंगे, रोजगार लायक मुर्दों को भी बनाएंगे। मुर्दा दिमागों में भी बुद्धि जगाएंगे, रोजगार लायक मुर्दों को भी बनाएंगे, रोजगार लायक मुर्दों को भी बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। 64 ईयर ओल्ड, 64 साल के हैं, राजेंद्र नगर में रहते हैं, दिल्ली में, अपना मकान है, मतलब पैसे की कोई कमी नहीं है, बड़ा आदमी है, परिवार में कोई सदस्य नहीं है, तो भाई होंगे। तो ये गली कुचे में घूमते रहते हैं, लोगों को जोड़ते रहते हैं, झोपड़पट्टियों में जाके दलित पिछड़ों का, मतलब जिनको समझ नहीं है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने इनका स्टडी किया, जब प्रस्ताव को देखा, तो मुझे लगा कि अगर सच में 25 करोड़ लोग अगर जुट जाए किसी भी संस्था के साथ जो जाति भूल के, तो बदलाव हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस ने भी नारा दिया था और लोगों को जोड़ा था आज़ाद कराने के लिए, और आज़ाद हिंद फौज में जितने भी लोग गए थे वो हिंदू मुस्लिम के रूप में नहीं गए थे, सिख ईसाई के रूप में नहीं गए थे, भारतीय के रूप में जुड़े थे, और उन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। तो जिस तरह से इनका प्रोग्राम है, जिस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर सचमुच ऐसा होता है तो देश में बदलाव होगा। जो किसी भी पार्टी के लिए, देश में और भी वर्तमान में कई पार्टियां, उनके साथ अगर लोग जातिवादी छोड़ के एक होके जुड़े तो देश में बदलाव हो सकता है। देश की मूल समस्या है जातिवादी और धर्म, जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाया जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। अभी तो और बोल के बोला मुंह बंद रख दे, वीडियो में ऐसे देखो। तो अगर सब एकजुट हो गए मानव के रूप में, तो कोई भी नफरती चिंटू उसका दमन नहीं कर पाएगा, उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, और उसको भागना पड़ेगा। आप लोग अपना कमेंट शेयर करें कि क्या चाहते हैं आप, इस सुशील आहूजा जी के बातों से सहमत है नहीं, उनको पार्टी बनाना चाहिए नहीं चाहिए, कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता है। जय हिंद, जय भारत।